नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। देश सहित रीवा में भी मनाया जा रहा कृष्ण जन्मोत्सव का त्यौहार। कोरोना संक्रमण की वजह से नहीं किए जा रहे हैं कहीं भी आयोजन। वेतन नहीं मिलने से डिप्रेशन में आकर शिक्षक ने कर ली खुदकुशी। रीवा दर्शन की खबर का हुआ असर। हॉस्पिटल के चारों तरफ फैले मेडिकल बायोवेस्ट के कचरे को कर दिया गया साफ। और शराब से भी सस्ता मिलने पर सैनिटाइजर पीकर लोग दे रहे हैं जान। तो इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से जन्माष्टमी का त्यौहार पड़ा फीका। संक्रमण की वजह से होने वाली मटकी फोड़ प्रतियोगिता समेत सभी आयोजन सामान्य रूप से किए जा रहे हैं। मुकाती मंदिर में भी विगत वर्षों की भांति होने वाले कृष्ण जन्मोत्सव को इस वर्ष सूक्ष्म रूप से किया जा रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव को मनाने जहां कई दिनों तक चहल पहल होती थी, वहीं शहर भर के गणमान्य जन सभी भक्त यहां पहुंचते थे, जहां बड़े ही उत्साह के साथ भजन संकीर्तन व कई अन्य समारोह आयोजित किए जाते थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता था, परंतु इस वर्ष कोरोना वायरस की वजह से शासन प्रशासन द्वारा अपने अपने घरों में ही कृष्ण जन्मोत्सव मनाने की अपील की गई है। जिसके संबंध में धर्माचार्य पंडित दीनानाथ शास्त्री जी से बात हुई तो उन्होंने इस वर्ष मनाए जाने वाले कृष्ण जन्मोत्सव के संबंध में जानकारी दी है। आज कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव है। हम लोग बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाते थे, परंतु ये वैश्विक बीमारी कोरोना के कारण शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और भक्तों से मैं अपील करता हूँ कि हमारे सभी भक्तगण सुखी रहें, भगवान उनके ऊपर कृपा बनी रहे और वो भीड़ भक्कड़ में ना आए और भगवान का जन्मोत्सव देखें और जन्मोत्सव घर में ही मनाएं, क्योंकि ये महामारी से सभी को खतरा है और भगवान सबके ऊपर कृपा करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। 2 दिन पहले से विशेष करके हमारे इस मुकाती मंदिर में 2 दिन से पहले चहल पहल होती थी। 2 दिन लगातार जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता था। काफ़ी लोग, रीवा के अधिकांश लोग यहाँ पर आते थे और जन्माष्टमी उत्सव में शामिल होते थे। हमारे यहाँ के प्रसिद्ध कलाकार, संगीतकार सभी आकर के अपनी हाजिरी देते थे, भजन कीर्तन के द्वारा भगवान को जो है सेवा करते थे। परंतु इस साल ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आज भगवान के जन्मोत्सव है, कृष्ण जन्माष्टमी है, परंतु परंपरा को निर्वाह करते हुए मैं भगवान का जन्म करूँगा। वैदिक मंत्रों के द्वारा उनका पूजन अर्चन आरती पूजन करूँगा और भक्तों से यही अपील है कि वो इस महामारी को देखते हुए घर से ही भगवान का दर्शन और घर में ही अपना जन्मोत्सव भगवान का मनाए। फोड़ने का भी प्रोग्राम होता है? हाँ, सिंधी चौराहा में होता था। अब इस वर्ष जो है तो इसको देखते हुए अभी तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। शासन प्रशासन जैसा अभी निर्देश और आदेश करेगा वैसा होगा। वेतन नहीं मिलने से परेशान शिक्षक ने आर्थिक समस्याओं को लेकर बीते दिवस नींद की गोली खाकर खुद को कर दिया मौत के हवाले। जानकारी के मुताबिक इस घटना के बाद शिक्षक को संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान शिक्षक की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक रीवा जिले के गंगेव ब्लॉक के दुबगमा प्राथमिक पाठशाला में तैनात शिक्षक संजीव शुक्ला, जिनकी उम्र 50 वर्ष बताई गई है, इन्होंने गत रात्रि वेतन न मिलने के चलते डिप्रेशन में आकर नींद की गोली खा लिया, जिसके बाद इनकी तबीयत खराब होने लगी। तब इन्हें तत्काल संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान शिक्षक की मौत हो गई है। हमारे अध्यापक संवर्ग के हमारे संजीव शुक्ला जी 3 महीने से वेतन प्राप्त न होने के कारण इतना तनावग्रस्त हो गए, कर्ज में डूबे हुए थे। कर्ज वाले बार बार उनको फ़ोन लगा रहे थे, उनके बच्चों की फीस नहीं जमा थी। इन सब परेशानियों से जूझते हुए 2 दिन पहले आज तनाव किया गया। उनको डॉक्टर को दिखाया गया, डॉक्टर ने डिप्रेशन बताया। वो घर आए, घर में वही गोली, उनके पास आगामी पैसा नहीं था, 1 रुपये भी नहीं थे कि हम दोबारा डॉक्टर को कैसे दिखाएंगे। और वो पूरी गोली जितना 1 हफ्ते की डोज डॉक्टरों के द्वारा दी गई थी, वो पूरी गोली खा ली। इस डिप्रेशन पे आने का प्रमुख कारण है 3 महीने से वेतन प्राप्त नहीं होना। ये हाल रीवा बस का नहीं है, ये मध्य प्रदेश के समस्त जिलों का है। हजारों अध्यापकों का वेतन अभी हर जिले में पड़ा हुआ है। मैं सत्येंद्र सिंह तिवारी
न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ का प्रांत अध्यक्ष। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये मांग करता हूँ कि आज हमारे साथी की शहादत बिना वेतन 3 महीने के वेतन रोकने का जो भी दोषी हो, संबंधित दोषी हो, उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और उनकी पत्नी को 20 लाख रुपए अनुग्रह राशि दी जाए, साथ अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए एवं मध्य प्रदेश के समस्त हमारे अध्यापक भाई बहनों जिनकी सेवाएं आज भी आप पूरी गर्मी में कोरोना ड्यूटी में लगाए, किसी की रेलवे में लगाए, किसी को कैंप में लगाए, स्कूलों में ऑनलाइन शैक्षणिक व्यवस्था में हमारे शिक्षक जा रहे हैं, उनको आप 3-3 महीना वेतन रोकने का कोई प्रावधान आपने बनाया था? माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे वेतन के बारे में भी सोचें। हमारे भी बीवी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है, हम ड्यूटी तो जाते हैं, कल हमारे पास ड्यूटी जाने का पैसा नहीं होता, किराया नहीं होता। हाँ, एक महीना बीतता है, हम वेतन की ओर नजर रखते हैं कि कब वेतन प्राप्त हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, संवेदनापूर्ण निर्णय करें, हम आपके कर्मचारी हैं। वेतन न मिलने की वजह क्या है, यह तो जांच का विषय है, लेकिन इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी RN पटेल से बात की गई, तो सुनिए उन्होंने इस विषय पर क्या कहा। जो जानकारी हमको प्राप्त हुई है उसमें ये है कि वो उनकी मानसिक दवा चला करती थी, डिप्रेशन में रहा करते थे, तो नींद की गोलियाँ लिया करते थे। तो एक समस्या तो वो है, और जो ये बीच में वेतनमान की समस्या है, वेतन देने की समस्या, ये समस्या ज़रूर कई ब्लॉकों में आई है, और उस ब्लॉक में भी, नए ब्लॉक में भी ये समस्या थी। 3 माह से उनका वेतन नहीं मिला और बहुत सारे शिक्षकों को वेतन नहीं मिला। लगभग पूरे ज़िले से 1000 लगभग शिक्षक होंगे सभी ब्लॉकों में मिलाकर, और प्रदेश में भी ये पूरी समस्या है। इसमें मुख्य बात ये है कि जो हमारे अध्यापक संवर्ग के कर्मचारी हैं और शिक्षा विभाग में जिनका संविलियन हुआ है, उनका फिक्सेशन जिनका जुलाई में हुआ है 7वें वेतनमान में, उनका वेतन लगाने से वेतन शून्य हो जाता है। मई जून का वेतन शून्य हो जाता है, वेतन दिखता ही नहीं है पोर्टल पे, और जुलाई का वेतन में इंक्रीमेंट लग जाता है, जो कि शासन द्वारा ये इंक्रीमेंट नहीं देना है। उसके कारण से ये वेतन में तकनीकी समस्या के कारण वेतन नहीं लग पाई है। ये बहुत दुखद घटना है विभाग के लिए। इसके लिए हम सभी बहुत आहत हैं, क्योंकि कोई भी शिक्षक की घटना इस तरह से घटी है तो उसके लिए बहुत बड़े विभाग को दुख है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। थोड़ा हमारा निवेदन सभी शिक्षकों से ये है कि संकट जब किसी तरह का हो तो धैर्य से काम लेना चाहिए, और क्योंकि तकनीकी समस्या के कारण ये दिक्कत हो रही थी। ऐसा विकासखंड शिक्षा अधिकारी जहाँ की घटना है वहाँ से जानकारी प्राप्त हुई है, तो इसके कारण से कम ये कदम को नहीं उठाना चाहिए। अभी उनको जो इसके बाद मृत्यु के बाद जो एक्सग्रेशिया मिलता है, वो मृत्यु प्रमाण के बाद मिलता है, उसको हम लोग मृत्यु प्रमाण जैसे मिल जाएगा तुरंत कल उनको लगवाएंगे और उनको मदद करेंगे। परिजनों को अनुकंपा नीति जो भी पात्रता के अनुसार उनको मिलेगी, तो अस्पताल की जल्दी करवाना चाहिए। PM ना ही कुछ नियम तो होना चाहिए। देखिए, अगर वो सुसाइड करने के लिए कह रहे हैं और दवा लेकर कर रहे हैं तो PM को हो जाना चाहिए। रीवा दर्शन की खबर का हुआ असर। हॉस्पिटल के चारों तरफ फैले मेडिकल बायोवेस्ट के कचरे को हटाकर कर दी गई है साफ सफाई। हॉस्पिटल समेत CMHO कार्यालय में चारों तरफ फैले पड़े PPE किट व बायोवेस्ट के कचरे को लेकर रीवा दर्शन ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद जिम्मेदारों की आंखें खुली और संजय गांधी हॉस्पिटल के OPD समेत अन्य स्थानों पर बेतरतीब ढंग से पड़े मेडिकल बायोवेस्ट के कचरे की सफाई की गई है। ये जो तस्वीर आपके सामने है वह संजय गांधी हॉस्पिटल के OPD के पीछे के अलावा CMHO कार्यालय के साथ साथ अन्य जगहों की है, जहां पर हॉस्पिटल में निकलने वाले बायोवेस्ट के अलावा अन्य PPE किट व सर्जिकल ग्लव्स चारों तरफ बड़ी तादाद में लापरवाहीपूर्ण तरीके से फेंके गए हैं, जिससे संक्रमण का खतरा उत्पन्न हो सकता है। इस बात को रीवा दर्शन ने प्रमुखता के साथ दिखाया था। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भी इस संबंध में बात की थी।
जिस पर उन्होंने मेडिकल बायो वेस्ट के उचित निपटारे की व्यवस्था के बारे में बताया था। लेकिन पूरी व्यवस्था होने के बाद भी हॉस्पिटल के चारों तरफ यह गंदगी देखी गई थी, जिसके बाद रीवा दर्शन ने इस मुद्दे को उठाया। उसके बाद से अब वही दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वह उसी स्थान की है जहां पर पूरी तरह से गंदगी भरी पड़ी थी, जिसे अब साफ कर दिया गया है। तस्वीरों में आप स्वयं देख सकते हैं, जहां पहली तस्वीर गंदगी से पटी हुई दिखाई दे रही है तो वहीं दूसरी तस्वीर में खबर चलने से साफ सफाई कर दी गई है, उसे भी हम आपको दिखा रहे हैं। शराब से सस्ता होने के कारण लोग सैनिटाइजर पीकर मिटा रहे हैं नशे की लत। 2 युवकों की हुई मौत। मामला रीवा शहर के रानी तालाब का है, जहां रह रहे एक युवक ने गत दिवस सैनिटाइजर पी लिया, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के रानी तालाब के समीप रहने वाले युवक शैलेंद्र ने गत दिवस शराब की जगह सैनिटाइजर पी ली, जिसके चलते उसकी मौत हो गई है। परिजनों के मुताबिक सैनिटाइजर शराब से सस्ती होने के कारण लोग इसका शराब के स्थान पर सेवन कर रहे हैं। इसकी वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है और तत्काल में 2 लोग फिर से सैनिटाइजर पीकर मौत की नींद सो गए हैं। घर में भैया बता रहे कि जब से पापा को मम्मी लेके गई हॉस्पिटल, उन दिनों से घर की हालत बहुत ही कंडीशनर खराब थी और पापा तो मेरे लग ही नहीं रहते कि ये बच पाएंगे। इनके लिए हम लोग अपनी जान लगा दिए, रातों दिन बराबर एक कर दिए। मेरे घर में मेरा भाई सिंगल अकेला रहता था, वो थोड़ा सा ड्रिंक कर लेता था या गाली गुजर देता था, तो इस कारण उसको 2, 3, 4 बार उसको मारा गया। यहाँ 2-3 लड़की जो हैं उसको लाठी से डंडे से मारी। उसको मारने के बाद उसकी हालत हद से ज़्यादा गंभीर थी और उसके बाद हम सबको, हमारी लड़ाई किसी से नहीं, सिंगल वो पी करके गाली देता था। हमारे कहने का मतलब अगर वो गाली देता है तो आपको हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। कहना है कि कोई पिला दिया है। उसको घर के अंदर बताइए भैया, जब कोई है ही नहीं तो घर के अंदर वो अकेले पड़ा। और लेकिन ये 2 लोग एक साथ किए, दोनों की मौत हो गई है। वो अलग, वो तो गुड़ चौराहे में मरे हैं। और ये मेरा भाई घर के अंदर, मतलब उसकी भी हालत बहुत ही कंडीशनर खराब। उसकी सांस नहीं चल रही थी, उसके पेट में दर्द था। वो बोल रहा तारा कोई कुछ करा दिया है, पेट में इतना दर्द है कि लग रहा है कि मेरी जान निकल जाएगी। पैसा 1 रुपया हम लोग के पास नहीं था। इस समय की कंडीशनर हम लोग की जैसी है तो हम लोग का आत्मा जान रहा कि किस तरह है। 2 लोग खत्म हुए हैं। मेरा भाई कल शाम को 7 बजे खत्म हुआ है और ये जो लड़का खत्म हुआ है तो ये शायद लवारी से 9-10 बजे करीब वो भी खत्म हो गया। उसकी भी बॉडी मोर्चरी में थी। ये हमको नहीं पता सर, वो सब घूमते रहता था लड़का लोगों के साथ। सब घर मांग मांग के खाना खाते थे। तो हमको सब बच्चे बताए यहाँ के लोग कि तुम्हारे मौसी का लड़का पड़ा है वहाँ पर, देखी खातिर खत्म हो गया। तो वो पता पाए, नगर में ड्यूटी करवाते हैं, दरोगा है वो, तो वो गए देखने के लिए तो लाश पड़ी थी। फिर अधिकारी लोग आए, उनसे फोन किए, बात किए, तो फिर वहाँ ले गए संजय गांधी नीचे घर में। फिर उनको जी वहाँ से लाश मिली है पोस्टमार्टम करके, तो फिर ले गए इलाहाबाद। उनको नहीं पता सब। हाँ, नशा करता था। जो पीते हैं इनको ये जो गुड़ चौराहा में जितनी स्थित दुकान है ये दुकानदार बेचते हैं। दुकानदार दीपक मेडिकल हो गया, अन्नपूर्णा मेडिकल हो गया, सत्यसाई मेडिकल हो गया। यहाँ जितने भी रहवासी हैं उनको सस्ते रेट में सैनिटाइजर बेच के आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो ये जितने भी नशे वाले हैं तो दारू से सस्ता ये मेडिकल स्टोर वाले 30 रुपये में सैनिटाइजर उपलब्ध करा देते हैं। ये पी के इसी की वजह से इनकी मौत हो रही। कम से कम कोरोना के टाइम से लेके अब तक के 50 लोगों की मौत हो गई सैनिटाइजर पी के मोहल्ले में। तो ये देते हैं, उनका तो बिकना माल बिकने से मतलब है। वहीं इस संबंध में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी ओमकार तिवारी से बात की गई तो उन्होंने बताया, हॉस्पिटल से सूचना मिली है कि जहर खाने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि परिजनों का कहना है कि सैनिटाइजर पीकर युवक की मौत हुई है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। हमारे थाना कोतवाली में SGMS से एक तहरीर प्राप्त हुई थी कि शैलेंद्र पिता रोनी प्रसाद स्वीपर उम्र 18 साल निवासी रानी तालाब जहर खाने से कल भर्ती कराया गया था, जिसकी मौत हो गई है, जिस पर से मर कायम कर पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। जांचकर्ता के अनुसार उनके बयान के दौरान परिजनों ने बताया है कि शायद उसने सैनिटाइजर पिया था। किस कारण से पिया था ये बात अभी सामने नहीं आई है। बारिश बनी शहरवासियों के लिए आफत। बाढ़ में बाढ़ जैसे हालात, मोहल्लेवासी परेशान। मामला रीवा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 43 कृष्णा नगर का है, जहां चंद घंटों की बारिश ने ही लोगों को हलाकान कर रखा है।
ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं किसी गांव देहात की नहीं बल्कि रीवा शहर की है, जहां अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो जाते हैं। यह हाल किसी एक मोहल्ले का नहीं बल्कि रीवा शहर के कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां की स्थिति बद से बदतर है। बावजूद इसके जिम्मेदार इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह नगर निगम की उदासीनता व नालों की साफ सफाई का ना होना माना जा रहा है, लेकिन इसका खामियाजा तो लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जबकि लोग टैक्स से लेकर शासन प्रशासन द्वारा लिए जाने वाले सभी करों का भुगतान करते हैं। इसके बाद भी सुविधाओं के नाम पर सिर्फ समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। इन समस्याओं को लेकर स्थानीय निवासियों द्वारा कई बार जिम्मेदार नगर प्रशासन से बात की गई, मगर व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। बाढ़ में व्याप्त समस्याओं के संबंध में स्थानीय लोगों से बात की गई, तो सुनिए यहाँ के लोगों की पीड़ा जो लोगों ने बताई है। बरसात में इतना ज़्यादा तकलीफ है, आप यहाँ देख सकते हैं पूरा घर जो है ये घेरा हुआ है, और इसके लिए कमिश्नर साहब के पास और श्रीमान एसपी शुक्ला साहब के पास लेटर दिया था एसडीओ के थ्रू प्रॉपर चैनल, जिससे 1,96,000 रुपये इसका कमिश्नर साहब यादव साहब थे वो सेंसर कर दिए, मगर आज तक इसी दिन के लिए अभी ये प्लाट जो पड़ा है, अगर ये घर बनेगा, अगर नाला नहीं बनेगा सीधा हमारे घर में जाएगा पानी, तो इसके लिए कोई देखने वाला नहीं है, न कोई करने वाला है। तो मैं मीडिया से निवेदन करूंगा कि ये बात हमारे सीनियर अधिकारी कलेक्टर साहब तक पहुँचे और यहाँ आके छानबीन हो, जो कुछ भी हो जिससे जनता को सफलता मिल सके। चारों तरफ से ये नाला घिरा हुआ है, उधर भी पानी है, इधर भी पानी है, और यहाँ पानी सांप आते हैं, बिच्छू आते हैं, इतना मच्छर आते हैं यहाँ, तो कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि मैं जब ये ज़मीन खरीदा था मुझे पता नहीं था कि यहाँ नाला है, और ये अब ये नाला के रूप में हो गया। बंधा पान पहले यहाँ कोई घर नहीं था, अब इतना घर बन गया। श्रीमान लोगों से मैं निवेदन किया कि ये जो नाला अगर बढ़िया नीचे नाला बना दिया जाए, ये पूरे पहले पानी उधर से जाता था पूर्व से, वहाँ से सब बंद करके पूरा चिरहुला कॉलोनी और वहाँ अपना क्या बोलते हैं राम सागर तक का पानी इसी साइड से आता है। नहीं, पार्षद साहब को भी पता है, और जो अधिकारी हैं, मैं क्योंकि सैनिक हूँ, मैं सूबेदार मेजर से रिटायर हुआ था, मैं एक सैनिक हूँ, और मैं जितना मेरे से हो सका मैं उतना पूरा कोशिश किया हूँ। मैं इस काम को लेके कलेक्टर साहब के पास भी गया था। कलेक्टर साहब खुर्रे साहब थे उस समय, जो है उन्होंने आश्वासन दिया था कि काम हो जाएगा, और यही दिन के लिए मैंने ये सब किया था, लेकिन कोई अभी तक सुनाई नहीं हुई। मैं निवेदन करूँगा कि ये बात सीनियर अधिकारियों तक पहुँचे और वो आकर के देखें। एसडीओ बुंदेला साहब को भी मैंने फ़ोन किया है, तो हो सकता है कि वो आए देखें। अगर आज ये स्थिति सरकार देखेगी तो कल को जो नाला बनाएगा, पुलिया ऊंची बन जाए, ऊपर नीचे पानी चला जाएगा, ऊपर से आराम से कोई दिक्कत नहीं होगा। और नतीजा ये है कि पूरा घर पूरा मार करके वीडियो ले करके दिखाइए, चारों तरफ घरों के अंदर पानी भरा हुआ। ये 43 वार्ड है, कृष्णा नगर है। सामने देखो, सामने नाला में। कहाँ के नाले में गिर गए? इस नाले में। कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे दुकान। वार्ड क्रमांक 43 कृष्णा नगर में रहता हूँ, और ये समस्या आज से नहीं है, समस्या 2-3 साल से पहले से है। यहाँ पर यदि यहाँ पास एक मकान बना दिया जाए तो सारा का सारा पानी इस घर के अंदर जाएगा। यदि आप पीछे देखेंगे तो गाड़ी तो छोड़िए, आदमी पैदल भी जाएगा तो बह जाएगा। यहाँ पास बहुत बड़ी ऐसी भी घटनाएँ घटी हैं, 3-4 जो गायें हैं वो एक साथ नीचे जाके नाले में धंसी हुई हैं। तो यहाँ पास, और सबसे बड़ी बात, हमने उनको निकाला है, अपने 2-3 लोगों से मिल के निकाला है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पास सांप बिच्छू ये सब, और बारिश से दिक्कत नहीं, दिक्कत है पानी जो भर रहा है उससे दिक्कत है। यदि आप देखेंगे अभी तो फिर भी कुछ नहीं है ये, यदि आप थोड़ा भी इसका एडवांस लेवल पे जाएंगे तो पानी घर के अंदर घुसता है, और पानी घर के अंदर घुसता है। कल ही बात है, हमारे घर की बात बता रहा हूँ, 2 सांप हमारे किचन में थे। तो ये समस्या जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यदि जल्द से जल्द यदि नाला यहाँ से नहीं कंस्ट्रक्ट हुआ तो आगे चल के बहुत सारी दिक्कतें बढ़ेंगी, और महामारी भी हो ही रही है। डेंगू मलेरिया सब इसी कारण हुआ, क्योंकि वाटर जो है आगे चल के स्टैग्नेट हो जाता है, इसके कारण मलेरिया डेंगू होते हैं। और सबको पता है, पार्षद को पता है, जितने भी मुख्य प्रमुख अधिकारी हैं सबको पता है इसके बारे में, लेकिन आज तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ। इसलिए मीडिया से मेरा ये अनुरोध है कि जल्द से जल्द इसका निर्माण किया जाए। शिल्पी प्लाजा से साइकिल चोरी करते हुए युवक पकड़ाया।
शिल्पी प्लाजा स्थित दिन दहाड़े साइकिल चोरी करते हुए एक युवक को स्थानीय व्यापारियों द्वारा पकड़ा गया है, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। रीवा शहर में चोर उचक्कों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े भरे बाजार में चोरी करने से बाज नहीं आते हैं। यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि आए दिन यहाँ इस तरह के चोर उचक्के सक्रिय रहते हैं, जो बाइक व साइकिल पार कर देते हैं। इसी तरह की एक घटना बुधवार को शिल्पी प्लाजा में हुई, जहां पेचकस से साइकिल का ताला तोड़कर साइकिल चोरी कर रहे एक युवक को पकड़ा गया, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। देश सहित रीवा में भी मनाया जा रहा कृष्ण जन्मोत्सव का त्यौहार। कोरोना संक्रमण की वजह से नहीं किए जा रहे हैं कहीं भी आयोजन। वेतन नहीं मिलने से डिप्रेशन में आकर शिक्षक ने कर ली खुदकुशी। रीवा दर्शन की खबर का हुआ असर। हॉस्पिटल के चारों तरफ फैले मेडिकल बायोवेस्ट के कचरे को किया गया साफ। और शराब से भी सस्ता मिलने पर सैनिटाइजर पीकर दे रहे हैं लोग जान। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।